हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपीजन ही इसका प्रमाण है। गोपीजन की ही क्रियाकलाप पूरे दिन भर की ऐसी हैं कि जिसके कारण सुखदेव जी जैसे आत्मज्ञानी और भगवान के चरणारविंद और नामों में और लीला में रमण करने वाले सतत बोलते हैं तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। और सुखदेव जी के बोलने के बाद भगवान उद्धव जी को एडमिट करते हुए बोलते हैं कि तुम उन गोपीजनों के पास जाओ जो मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। वो गोपीजन हमको बताते हैं कि पूरे दिन क्रिया करो, पूरे दिन अपने कर्म करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, पर हर कर्म में इस कर्म का साक्षी और भोक्ता दोनों परमात्मा श्री कृष्ण को मानो, तब वो कर्म भक्ति बन जाता है, तब वो कर्म भक्ति बन जाता है। तो यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपकी भक्ति जब आपको ऐसे निष्कर्म की ओर ले जाए कि धंधा करते हुए भी, ऑफिस में बैठे हुए भी, फैक्ट्री चलाते हुए भी आपको इस बात का बोध हो कि ये सब मैं भगवत कार्य कर रहा हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं मेरे ठाकुर जी के लिए ये कर रहा हूं, तो आपका वो कर्म भी आपका धर्म बन जाता है। इसी कारण से महाप्रभु जी ने सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपक के चयन नहीं लिया। स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, ये ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। शास्त्र में एवकार और ही ये बहुत निश्चय कारक माने गए हैं। जहां कहीं भी एवकार आ जाए और ही आ जाए मतलब ये ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो धर्म की परिभाषा करते हुए महाप्रभु जी ने कह दिया कि स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। लोग मेरे से पूछते हैं क्या केवल भगवान की सेवा करते ही रहना धर्म है और समाज की सेवा? अरे समाज की सेवा तो मानव धर्म है। तुम इस समाज में आए हो, तुम मानव बने हो, तो मानव की सेवा करना तुम्हारा सहज धर्म है, पर भगवत सेवा तुम्हारा आत्मधर्म है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा ने दी है। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचदा बुधैहि शरीरदा प्रेरकश्च सुखद शेष सत्यदा। भगवान वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, श्रुति गीता की कारिका में यह वाक्य लिखा है। श्रुति गीता मतलब जो वेदों ने भगवान की स्तुति की है, उस पे जो आपने कारिका सुबोधनी करी है, उसको अपने संप्रदाय में श्रुति गीता कहा जाता है। और श्रुति गीता के प्रारंभ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा क्यों करनी चाहिए? कृष्ण सेवा इसलिए करनी चाहिए कि कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधैहि। विद्वानों ने इसका निर्णय किया है, भगवान शरीरदः है, भगवान से अपने को शरीर मिला। आपने, मैंने अपने माँ बाप को एप्लीकेशन नहीं दी थी मुझे पैदा करो, भगवान ने कृपा करके अपने को वैष्णव कुल में मानव देह देके और अपने को भेजा के जा और मेरी सेवा कर। महाप्रभु जी इसका प्रमाण देते हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में, तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यता भवेत्। मैं कहता हूं केवल पुष्टि मार्ग की सृष्टि भगवत सेवा के लिए और कोई के लिए नहीं हुई है। कोई जरूरी नहीं कोई और सेवा करना, क्योंकि मानव की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये सब सेवा भगवान की सेवा का अंग रूप है। अंगी तो भगवान श्री कृष्ण ही है। परिवार का पालन पोषण भी मनुष्य को इस दृष्टि से करना चाहिए, मैं वैष्णवों के बीच में रह रहा हूं, ये सब वैष्णव हैं, इन वैष्णव का पालन पोषण मेरा धर्म है, भगवत प्रदत्त कार्य है ये मेरे लिए, और मुझे इसको निष्ठा से निभाना है। मारा बेटो, मारो भाई, मारी बहन, मारी बुआ, मारी फूफी, ये सब करते करते क्या मोक्ष मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। पुनः बार बार जन्म होने वाला है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करोगे। इस संसार चक्र से बाहर निकलने का कोई प्रकार बताया है भगवान ने? भगवान ने बताया है मेरे आश्रय में आ जाओ। भगवान का आश्रय नहीं पड़ेगा तो ज्ञानम परम गीयते यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम। मैं वापिस कहूंगा आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधासितव्य तत्शृण्वन। ये भागवत को सुनो, तत्शृण्वन प्रपठन, बार बार पढ़ो, विचारण पढ़ो, सोचो क्या सुन के गए यहां से आज, तब जाके भक्त्या विमुच्य नरा, तब वो भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी जो तुमको मोक्ष देगी। इसलिए कल कहा था कि तयो मुक्तिर न चान्य था, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। लोग कहते हैं ज्ञान से मोक्ष है, ज्ञान से मोक्ष नहीं है। ज्ञान से मोक्ष जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक ही है, तुमको केवल अक्षर ब्रह्म तक ले जाएगा। ज्ञान से मोक्ष है कहां तक? अक्षर ब्रह्म के चरणारविंद तक, पर ब्रह्म तक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अक्षर ब्रह्म के चरण में जाने का और पर ब्रह्म के चरण में जाने का? वही फर्क पड़ता है जो मैं और आप सुबह सुबह रोज बोल रहे हैं। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्ममा। वहां गणितानंदात्मक स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के आनंद की गणना ब्रह्मानंदावली ने तैत्रीय उपनिषद ने कर ली है।
परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के आनंद की गणना का समय आता है तो कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विद वेदा अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः के भगवान श्री कृष्ण में कितना आनंद है इसकी गणना करने का सामर्थ्य तो वेद में भी नहीं है। इसीलिए वहां नेति नेति आदि शब्दों का प्रयोग शास्त्रकार करते हैं, वेद का ऋषि करते हैं। तो आप एक बात को समझिए, नैष्कर्म्यम आवश्यकम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। मैंने और आपने इस जीवन में वास्तव में भक्ति को अपने हृदय में प्रकट नहीं करी, स्थापित नहीं की, बनाई नहीं रखी। तो जो अपने आज एक श्लोक सुना ना, शास्त्री जी ने बहुत अच्छा श्लोक बोला, वो भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा 4 मुंह हैं, चारों 4 मुंह में 4 वेद तुमको डाउनलोड करके दिए हैं, जरा चिंतन करके बताओ कि पूरे ये वेदों का सार क्या है। उन्होंने कहा अनोत्पादये यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। हे प्रभु, आपके चरणारविंद में अगर प्रीति नहीं हुई तो सारे क्रियाकलाप वेदों के व्यर्थ हैं। वास्तव में भगवान के प्रति प्रीति बनना और बढ़ना यही धर्म है। इसीलिए धर्म का निरूपण करके महाप्रभु जी ने कर्म को भी नहीं छोड़ा। कर्म को का उपदेश करने के लिए भी क्या कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानी। चौथा बोलो आप, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म मनुष्य के जीवन में जो उसको करना चाहिए। तो कर्म रूप से जहां परमात्मा, धर्म रूप से जहां परमात्मा, उभय रूप से परमात्मा का साक्षात्कार जहां है वो पुष्टि मार्ग है। वो क्या है, वही पुष्टि मार्ग है कि यहां कर्म भी भगवान, धर्म भी भगवान। गोपीजनों ने संन्यास नहीं लिया, गोपीजनों ने अपने पति पुत्र को त्याग नहीं दिया, छोड़ के आ गए। छोड़ के आ गए मतलब जब तक भगवत कार्य है तब तक भगवत सन्निधान में, भगवत कार्य से फ्री होंगे तो उनको भी देख लेंगे।